गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। टाइम है 9:30 और आपका भाई लेके आ चुका है डेटा की वीडियो। ठीक है, 22 मई क्या हुआ, किसने क्या किया, हर एक चीज को अच्छे से डिटेल में समझेंगे और डिटेल में समझ के हम लोग उसको एनालिसिस करके उसका पूरा निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे कि किसका क्या चल रहा है माइंडसेट। ठीक है भाई, देखो हम लोग अपना अनुमान लगा सकते हैं। मैं आपको डिस्क्लेमर बार बार देता हूँ, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, और अनुमान लगाएंगे उसी हिसाब से देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है और क्या कौन क्या सोच रहा है। ठीक है, वीडियो को अभी लाइक कर देना क्योंकि माइंड के अंदर जाना किसी के भी इतना आसान नहीं होता। ठीक है, वो डेटा जो है ना वो हमें क्लियर बताता है कि भाई क्या हो सकता है और क्या नहीं। ठीक है, अब देखो क्लाइंट ने सबसे पहले क्या किया, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैंने पेश कर दिया। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर ये एक्सेल शीट कैसे बनानी है, ये डेटा कहाँ मिलता है। भैया सैटरडे तक वेट कर लो, सैटरडे को वीडियो बना दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, आपको पूरा कि भाई क्या है क्या नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं, परसों बता दूंगा। ठीक है, आपको कि भाई कैसे ये डेटा जो है आपको आप बना सकते हो। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं सर पैसा लेके बता दो हमें, एक्सेल शीट हमें पैसे में दे दो। भाई ये देखो ये चीज़ पैसे की नहीं मिलती, ये बहुत महंगी है। ठीक है, ये आपको खुद से ही मेंटेन करनी पड़ेगी। इसमें पूरा 3 साल का डेटा है। ठीक है, और एक 3 साल के डेटा को पूरा मैं इसमें काम करता हूँ। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई पैसे से मिलेगी, ये आपको मेंटेन करनी पड़ेगी खुद से। ठीक है, ये अभी आपको आज से आप मेंटेन करना स्टार्ट कर दो, 2 साल 3 साल में आपको बिल्डअप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी सारा डेटा एनएससी की साइट पर मिल जाता है, पुराना डेटा भी, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे मिलता है। ठीक है, तो आप पुरानी डेटा वीडियो पुराना एक्सेल शीट बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाएगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमारे सामने आया पब्लिक ने क्या किया, पब्लिक पैनिक नहीं कर रही, लेकिन एक चीज प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं पब्लिक को ट्रैप तो नहीं किया जा रहा। देखो एक क्वेश्चन आपको अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए कि देखो आप अगर ये बिलीव कर लो ना कि आप सबसे समझदार नहीं हो तो आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी, है ना। लोग क्या करते हैं, सबसे समझदार अपने आप को समझते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो हम ना अपने आप को सबसे नॉर्मल समझते हैं कि भाई हमारा आईक्यू सबसे कम है, तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कहीं हम ट्रैप तो नहीं हो रहे। क्वेश्चन पूछना चाहिए अपने आप से, क्योंकि यार देखो किसी ने नहीं खरीदा। आज मैं आपको पहले बता देता हूँ, इन तीनों में से किसी ने आज बाइंग नहीं की है। ठीक है, बाइंग किसने की है, हमारे रिटेलर्स ने, पब्लिक ने। ठीक है, क्लाइंट ने, क्लाइंट यानी कि पब्लिक, रिटेलर्स। अब यार ये कहीं ट्रैप तो नहीं हो रही, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब ना क्लाइंट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं। तो इतना नहीं है कि ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रैप हो जाए, इतना आसानी से ट्रैप हो जाए, तो ट्रैप तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो 60% अपनी पोजीशन को लेके गए हैं और 3.63 आज जो है खरीदा है, तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब आते हैं डीआईएस ने क्या किया है, घरेलू निवेशक जो है इन्होंने क्या किया है। तो घरेलू निवेशक ने हमारा आज 49% पे अपनी पोजीशन को बिल्डअप करके रखा और 0.91% का प्रॉफिट जो है वो बुक करते हुए नजर आए। ठीक है, भाई 2 दिन से तो बहुत ज़्यादा बेच रहे थे, 5% बेच रहे थे, आज थोड़ा सा रुके, मतलब बिका तो है, नेगेटिव तो ये है। अब यार देखो क्या ऐसा चेंज हो गया है कि इतना चेंज हो रहे हैं, मतलब इतना बेच रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि 22,000 से 80% पोजीशन लेके बैठे हुए थे, तो थोड़े हल्के हो रहे हैं। अब देखो हल्के हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज समझ में आ रही है कि 49% के बाद भी मार्केट कहाँ पे 24,500 पे है, मार्केट ज्यादा नहीं टूट रहा। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। आप लोग इसको भले ही समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, यार पोजीशन कहाँ आ गई है, हल्के हो तो गए, वो 80 से 50 पे आ गए, 50 से नीचे आ गए, 30% पोजीशन को हल्का कर दिया, फिर भी मार्केट कोई ज्यादा नहीं गिरा। समझे बात तुमको? तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। कुछ लोग कहेंगे सर डीआईएस बेच रहे हैं तो नेगेटिव है। देखो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे आप ऊपर ऊपर देख रहे हो तो नेगेटिव है, अगर तो एक नजर से देखोगे तो नेगेटिव है कि भाई बेचा है, नेगेटिव है, सिंपल। लेकिन अगर आप खुद अंदर जाके थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो यार 49% पे आप आ चुके हो। कहां से आए हो, 80 से आए हो। ठीक है, तो अब फिर भी आप कहां खड़े हो, 24,500 पे खड़े हो। तो 24,500 पे खड़े होना इस पोजीशन पे, तो इतना हल्के मार्केट है यार, ये बहुत हल्का है देखा जाए तो, क्योंकि यहां से ज्यादा सेल नहीं करेंगे। मतलब अगर इनको बहुत कुछ बुरा नहीं दिख रहा तो ये नहीं सेल ज्यादा करेंगे। ठीक है, इतना मुझे नहीं लगता कि 40 से नीचे जाना चाहिए इनको। ठीक है, बहुत ज्यादा बुरा होता है तब ये 40 से नीचे जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कि 40 से नीचे जाए। ठीक है, ये चीज आपको समझनी आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, एफआईएस ने क्या किया है आज, तो एफआईएस को समझते हैं। तो एफआईएस ने आज हमें एफआईएस ने क्या करा है, 5.5% की बिकवाली। तो मेन कल्प्रेट ऑफ आज का जो गिरावट हुई है उसका मेन कल्प्रेट जो है वो हमारे है एफआईएस। ठीक है, ये भैया जो हमारे है ना, इन्होंने मतलब हालत ही खराब कर दी। ठीक है, यदि ग्लोबल मार्केट को समझते हैं अच्छे से, ठीक है, इंडियन मार्केट को इतना अच्छे से समझते नहीं है। ग्लोबल मार्केट ऑब्वियसली बात है, इंडियन मार्केट को बहुत अच्छे समझते हैं, लेकिन ग्लोबल मार्केट पूरा अच्छे समझते हैं। घरेलू निवेशक जो है इंडियन मार्केट को अच्छे समझते हैं। ठीक है, तो ये भी बिकवाली कर रहे हैं। इनकी साइड से भी आज क्या हुआ है,
सेल हुआ है मार्केट, ठीक है। उसके बाद इधर से 5.5% को बिकवा ली, मतलब ऑलमोस्ट 20 तारीख को इन्होंने 5% बेचा था, याद होगा आपको, 20 मई को, ठीक है। और कल इन्होंने ऑलमोस्ट जरा सा खरीदा था और फिर अगेन आज 5.5% बेच दिया, ठीक है। तो कल थोड़ा सा इन्होंने ठंड रखी थी, फिर आज दोबारा से इन्होंने सेल किया है। तो ये कहीं ना कहीं जो है ना एफआईएस की जो सेलिंग है वो मार्केट को वीक कर रही है। लेकिन एक चीज समझ में आ रही होगी आपको, 24,500 पे हैं हम, अभी भी हम सपोर्ट पे खड़े हैं। हम कितने नीचे आए हैं आप एक बार को देखो, 25,000 से, ठीक है, 25,000 से, और मतलब ऑलमोस्ट हम 25,000 पे अभी तो गए थे, ठीक है। 25,000 से 24,500 पे आए हैं। इस समय पोजीशन क्या है, 24,500 पे पोजीशन क्या है भाई, 31% एफआईएस है, मतलब कितने हल्के हैं यार, और कितना सेल कर दोगे, ठीक है। बहुत हल्के हैं भाई, ये देखा जाए तो। इधर से देखो तो ये भी बहुत हल्के हैं, 50 पे आ चुके हैं। अब आते हैं प्रो की बात करते हैं। तो प्रो को यहाँ पे जो दिमाग लगा के गेम बैठ रहा है ना भैया, वो भैया साहब है प्रो, ठीक है। प्रो अपनी पोजीशन पे कुछ भी नहीं किया आज भाई साहब वेट एंड वॉच थे, ये वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन पे थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। सेल करने को तो ये भी सेल कर देता, लेकिन इसने सेल नहीं किया। अब क्वेश्चन आएगा सर इसने बाई भी नहीं किया। देखो बाई ऑलरेडी उसने अच्छा खासा कर दिया, मैं बोल तो रहा हूँ 23 से वो 46 पे पहुंच चुका है, अपनी पोजीशन को ऑलमोस्ट डबल कर चुका है, ठीक है। इस जगह पे लास्ट 5-6 दिन के अंदर इसने अपनी पोजीशन को डबल किया है। कहाँ पर 24,700 के आसपास इसका बाइंग एवरेज है, और उस जगह पे इसका बाइंग एवरेज के हिसाब से अपनी पोजीशन को इस जगह पे डबल कर चुका है, ठीक है। तो इस समय पे ये पैनिक में बेच नहीं रहा, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। अब मैं आपको नेगेटिव तो सब बता रहे हैं यूट्यूब पे और टीवी चैनल पे, मैं आपको पॉजिटिव दिलाने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है मैं गलत होऊंगा, ठीक है, मैं बिल्कुल इसमें कहीं भी शर्मिंदा नहीं होऊंगा अगर मैं गलत होता हूं तो, ठीक है। लेकिन भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको इतना बता रहा हूं कि मैं मार्केट के लिए पॉजिटिव हूं। उसके पीछे के रीजन है, अपनी पोजीशन को प्रो ने 23 से 46 पे लेके गया, फर्स्ट थिंग, ठीक है। वो पागल नहीं है अच्छी तरह से, और आज भी इसने सेल नहीं किया, ठीक है। नहीं तो ये सेल कर सकता था। सबसे बड़ी पोजीशन अभी कुछ 2 दिनों में इसने बनाई है, ठीक है। ये तो 80 से 50 पे आ गए सेल करके, ये भी अच्छा खासा 45 से फिर ये भी नीचे आ गए। तो इसने सेल नहीं किया, इसके पीछे का रीजन ये कहीं ना कहीं इसके पास कुछ है, माइंडसेट है कि भाई ये मार्केट को अच्छा पॉजिटिव देख रहा है, पहले चीज, ठीक है। दूसरी चीज 24,500 पे मार्केट है, ठीक है, और 24,500 पे इतना मार्केट होने के बावजूद ये बहुत हल्के हैं, ठीक है। एफआईएस बहुत हल्के, मतलब इनके पास बहुत जगह है भाई खरीदने के लिए, बेचने के लिए बहुत ज्यादा जगह है नहीं, ठीक है। इधर भी देखूं तो यार डीएस भी बहुत ज्यादा, मतलब ये भी हल्के हो चुके हैं ना, ऑलमोस्ट 30% अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। उसके बाद मार्केट 24,500 है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट सब हल्का ही है देखा जाए तो, ठीक है। तो इधर से भी बिकवाली आज आई है, ठीक है। आज हम बिकवाली देख रहे हैं, कल हम बिकवाली देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है बहुत ज्यादा बिकवाली ये पे आनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है मार्केट के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव ही है, ठीक है। उसके बाद कोई ऐसी ज़्यादा बड़ा रिस्क मुझे नहीं दिखता है मार्केट के अंदर होगा। 24,500 इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। हाँ, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो डेफिनेटली फिर दिक्कत होगी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इसको तोड़ने पर दिक्कत नहीं होगी, अगर आप इसको तोड़ते हैं फिर जो है नीचे के लेवल्स जो है ओपन होंगे, फिर दिक्कत होगी, नो डाउट होगी। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इस समय दिखाया भी था आपको। प्राइस सेक्शन वाली वीडियो जरूर देख लेना, प्राइस सेक्शन वाली वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझाया था कॉन्सेप्ट। देखो ये वाली कैंडल है ना, इसका हाई और लो है जो कुछ है, 1 2 3 4 5 दिन से हम इसी में चल रहे हैं, ठीक है। आई वांट यहाँ पे एक अच्छी हैमर कैंडल भी बनी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से हमें एक बाउंस बैक करना चाहिए, ठीक है। ऊपर के लिए भी बिल्कुल क्लियर था मैं कि हाँ यहाँ से एक बार को मार्केट के अंदर नीचे आना चाहिए, ठीक है। यहीं पे पोजीशन क्या थी, 23 थी, और मैंने बोला था ब्रेकआउट तो हुआ है, लेकिन 23% जो है बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक आते आते उसने अपनी पोजीशन को क्या बना दिया, 46 बना दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया 2-4 दिन में अपनी पोजीशन को। अब मुझे लगता है यार यहाँ से ये रिवर्स होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या होता है, बाकी हम गलत हो सकते हैं, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखना। अगर आप ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना, यहाँ पे कोई भी ट्रेड आपको नहीं दी जाती, ना आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन दी जाती है। अब आते हैं सर और थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे एफआईएस ने क्या किया है आज कैश मार्केट में, तो कैश मार्केट में भी लगभग 5,000 करोड़ की बिकवाली की है। तो ये मत समझना कि 5,000 करोड़ बहुत होते हैं, साथ में इन्होंने क्या देखा है, फ्यूचर में भी 3,000 करोड़ का बेचा है, और एफआई स्टॉक्स में भी, मतलब तो टोटल में देखा जाए तो 11,000 करोड़ की बिकवाली की है, ठीक है। तो 11,000 करोड़ की बिकवाली बहुत होती है। अभी आप देखो तो परसों इन्होंने 16,000 करोड़ की बिकवाली की थी, कल कुछ 4,500 करोड़ की प्रॉफिट, कल 4,500 करोड़ की इन्होंने खरीदा था, ठीक है। तो कल 4,500 करोड़ खरीदा था, बाकी 2 दिनों में अच्छी सेलिंग दिखाई दी है एफआईएस की साइड से, ठीक है। तो इतना बड़ा क्यों सेल कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन देखो अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। कोई बोल रहा है कोविड आ रहा है, कोई बोल रहा है कुछ हो रहा है, कोई बोल रहा है कुछ हो रहा है, बस ऑब्वियस सी बात है कोई ऐसा बड़ा रीजन तो नहीं है, ठीक है। रीजन कुछ भी आप चिपका दो, हो सकता है न्यूज बाद में कुछ आ जाए, तो वो एक पता लगेगा। उस जो चीज़ हमें नहीं पता उसका क्या एनालिसिस करें, ठीक है। जो चीज़ पता है उसके बारे में बात कर सकते हैं, वो हमने कर ली है।
तो आज का सेशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, मुझे लगता है कि एफआईएस हल्के हो चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा आप इकबाली मेरे ख्याल से नहीं करेंगे। बाकी जो है आपको लगातार आप देखते रहो, डेटा आपको समझ में आएगा, आप अपने आप ही ग्रो करोगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, नीचे अपना प्यार से कमेंट छोड़ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।